कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। तुम्हें देख के खुशी हुई तामियाना। तुम्हें शहर चले जाना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना चाहिए, शायद उससे क्या बेहतर। कहा शहर? मुझे तुम्हारी खुशी से ज्यादा और कुछ भी अजीज नहीं। चलो तुम ही बता दो कि मैं उनसे क्या कहूँ। हाँ? तो मैं चला जाता हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं मैंने तुम्हें कितना याद किया। क्या करूँ मैं, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने सब क्या करूँ। वक्त का मरहम जख्म भर देता है। चलो ये बात तो अच्छी हो गई कि मरीना आप आराम से यहाँ आ जा सकते। देखो ज्यादा उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं। मुझे ये बताएं मेरे आंसू और इमोशंस ठीक थे ना? उसने मुझ पर ये इल्जाम लगाया कि मैं तुम्हारा ठीक से इलाज तक नहीं करा और इसके बावजूद मैंने क्या किया मरीना। क्या आप कभी मरीना को मेरी लाइफ पार्टनर के तौर पर देखना कबूल करेंगे? देखो मैंने तुम्हारी बात मान ली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा वक्त लो। मुझे पापा से अपने सवाल का जवाब मिल चुका है। ओह खुदाया, तुम मरीना के साथ रहोगे वहाँ? जी। अल्बर्टो, मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया है और ये भी जानती हूँ कि मरीना तुम्हारे लिए सही लड़की है। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। मेरी मानो तो सबसे पहले अपने पापा और मामा को राजी करो उसके लिए। आप जानती हैं कि पापा कभी उससे शादी नहीं होने देंगे। जब हम खुद शादी कर लेंगे तो शायद वो कबूल कर लें। लेकिन तुम्हारे पापा को अंदाजा नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो। उन्हें सोचने दें कि मैं वही करने वाला हूँ जो वो चाहते हैं। लेकिन मैं मैक्सिको जाऊंगा मरीना से शादी करने के बाद। क्या तुमने उससे पूछा कि वो तुमसे शादी करना चाहती है या नहीं? नहीं, अभी नहीं पूछा। यही कह रही हूँ, कुछ भी सोचने से पहले पूछ लेना उससे। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है। वेनेसा, नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। छोड़ो मेरा हाथ। मुझे तुमसे बात नहीं करनी पॉलिनो। बात करने के लिए बहुत कुछ है। हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी समझ में ये क्यों नहीं आता कि हम एक नहीं हो सकते? वेनेसा, अल्बर्टो और मरीना अब एक होने जा रहे हैं तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्यार नहीं है तुमसे, समझ गया तुम? तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता वेनेसा। सब कुछ अच्छी तरह जानते हुए भी अपने आप को झूठी तसल्लियां क्यों दे रही हो? तुम्हें भी मुझसे उतना ही प्यार है जितना मुझे। नहीं, तुमसे प्यार नहीं करती, बस वक्त गुजार रही थी तुम्हारे साथ ताकि अल्बर्टो को भूल सकूं। मैं इतनी नहीं गिर सकती कि तुम जैसे को डेट करो। कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी। तुम जब भी पहले इस तरह की बातें करती थी मैं तुम्हें सीरियस नहीं लेता था, पर आज तुमने हद कर दी है। तुम खुश रहना वेनेसा। मामा, आप ठीक हैं? हॉर्टेंसी ने मुझे बताया कि आप मुझे बुला रही हैं। हाँ, मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। एक्चुअली मैं फिक्रमंद थी। अब तुम मरीना के साथ रिलेशनशिप में हो तो कहीं तुम अपना मकसद तो नहीं भूल गए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कुछ भी नहीं भूला मामा। ओके, आई होप तुम अब मेक्सिको जाके अपनी पढ़ाई शुरू करोगे। जॉब करने का भी सोच रहा हूँ। ये सब मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए? मतलब स्टडीज के साथ नौकरी? मुझे लगता है मैं मैनेज कर लूंगा। लगता है कि कर पाओगे तुम? अब वक्त आ गया है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं।
अब सारी जिंदगी पापा तो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे ना। वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे, बस तुम कोई पागलपन मत करना। आपके नजदीक पागलपन क्या है? पता नहीं, इतनी जल्दी सर पे जिम्मेदारियां ले रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये कमिटमेंट्स तुम्हारे लिए बाद में कोई बोझ बन जाए। अगर मैं मरीना से शादी करना चाहूँ तो? मुझे नहीं लगता ऐसा करना ठीक होगा। मतलब इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? थोड़ा वक्त दो, देख लो, पता नहीं वो तुम्हारे लिए ठीक भी है ठीक है मेरे लिए। और वैसे भी अपनी शादी का फैसला तो मुझे ही करना है ना, नहीं? वेल, अगर आपकी तबीयत ठीक है तो मैं कुछ काम करके आ जाऊँ। हाँ ठीक है बेटा, लव यू। लव यू टू मामा। दमियाना के मामले को तुम्हें ही हैंडल करना, याद रखना। मैं उसके बारे में किससे पूछूंगी? क्या मतलब किससे पूछोगी? अल्बर्टो से पूछोगी। मेरे ख्याल से अब वही उसकी केयर करेगा, और जब तुम पूछोगी तो वो तुम पर शक भी नहीं करेगा। चलो ठीक है, मैं देख लूंगी। तुम जा रहे हो लेकिन मिस करूंगी तुम्हें। योला, अब वहाँ क्यों खड़ी हो? बैठो ना। हेलो मिसेस प्रूडेंसिया। वैसे अब तुम बहुत कम आती हो मुझसे मिलने। यहाँ मिस वेनेसा होती हैं तो मैंने सोचा कि मेरी क्या ज़रूरत, और वैसे भी आप इतना बीमार थी तो मैं आपको तंग नहीं करना चाहती थी। ओह नो योला, तुम जब चाहे आ सकती हो, ये तुम्हारा अपना घर है। थैंक यू। योला, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम था। जी बोले ना, आप तो जानती हैं मैं आपका काम कभी मना नहीं कर सकती। थैंक्स। क्या तुम मरीना को अपने घर बुला सकती हो? मुझे उससे अकेले में कुछ बात करनी थी। ज़ाका क्या? हो सकता है टुरिबियो, इन पर सूप गिर गया तो शायद ये मुझे नहलाने का कह रही हैं। हाँ लेकिन ये तो हिल भी नहीं सकती है। नहीं नहीं, मुझसे मदद नहीं मांगना प्रिंसेस। टोरिबियो दामियानो को इस तरह नहीं देख सकता। टुरिबियो, तुम्हें क्या लगता है कैसे नहलाऊंगी इनको? जाहिर सी बात है, इनको स्पंज बाथ दूंगी। ये क्या होता है? ये टेक्निक मुझे डॉक्टर इसारो ने सिखाई थी। हाँ। इसका मतलब ये बदबू मुझ में से आ रही है। अरे हाँ, मैं तो कई दिनों से नहाया भी नहीं हुआ। टुरिबियो, हद करते हो तुम। चलो जल्दी से जाओ, जाकर जल्दी से नहा कर आओ, और नहाए बगैर वापस नहीं आना। मुझे भी जल्दी से पानी की बाल्टी लाकर जाकर बैठ नहीं जाना, जल्दी आना। हद हो गई। ये भी ना देखा आपने मम्मा? मैं उसे कह दूंगी, लेकिन उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब है तो वो शायद ही आए। हम अगर तुम उसकी दोस्त हो ना तो कुछ देर के लिए तुम उनका ख्याल रख लेना। ठीक है, मैं उससे कह देती हूँ, देखते हैं वो क्या कहती है। लेकिन मुझे उसे जाकर बताना होगा क्योंकि उसके पास कोई फ़ोन नहीं है ना। ठीक है, बता देना मुझे, मैं वेट करूंगी। जी ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू। योला, इसका जिक्र किसी से मत करना, और मरीना से भी कहना अल्बर्टो को ना बताए। मैं उसे कह दूंगी, आप मेरी फिक्र ना करें बिल्कुल। अब मैं चलती हूँ। थैंक यू। पापा को बता देना कि मैं मरीना के घर जा रही हूँ। क्या हुआ? वेनेसा से मिलकर आ रहा हूं मैं। उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं मेरी, सिर्फ टाइम पास किया। उसने ये मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि वो मेरे जैसे शख्स के साथ कभी जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती, और मैं पॉलिनो, ये तो मैं अब समझ उससे अच्छा नहीं किया, नहीं करना चाहिए था उसे ऐसा। मैं उसे अब अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा और उसकी तरफ कभी भी मुड़कर नहीं देखूंगा। धोखेबाज, सब झूठ था। पॉलिनो, आपको ऐसे देखकर बहुत खुशी हुई डॉक्टर। आप अपनी पसंद का म्यूजिक सुन रहे हैं। लगता है टाउन जाना आपके लिए अच्छा साबित हुआ। मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। उससे मिलने गया था रामोन,
मरीना से। मैंने उससे कहा कि अगर उसे किसी और से मोहब्बत है तो मुझे मसला नहीं। क्या वाकई आप उसके लिए ऐसा सोचते हैं? बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। फिर आपको सब भुलाना होगा और अपने ख्यालात को बदल लें, तभी आप उसकी खुशी को कबूल कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता रामोना। लेकिन आपको ये करना होगा डॉक्टर। हो सकता है कोई औरत हो जो आपसे मोहब्बत करे और आपको इस हाल में कबूल करे, और हो सकता है वो औरत आपके बहुत करीब हो डॉक्टर। तुम कभी मरीना नहीं बन सकती। अच्छा हुआ कि तुम आ गई योला। अब मम्मा को स्पंज बाथ देने में मेरी मदद कर देना। हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मैसेज देने आई हूँ। किसका? अल्बर्टो का? नहीं, उसकी मामा का। वो चाहती हैं कि दोपहर में तुम मेरे घर आ जाओ, क्योंकि अकेले में वो तुमसे कुछ बात करना चाहती हैं। ये डॉक्यूमेंट्स काफ़ी हैं मैडम। यू वेलकम। सर आप आइए। जी, एक्सक्यूज मी। मुझे शादी करनी हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे? मैरिज रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना होगा और उस पर दोनों पार्टीज के साइन चाहिए होंगे। इसके अलावा एप्लीकेंट्स के बर्थ सर्टिफिकेट्स और एक एग्रीमेंट भी साइन होगा कि एप्लीकेंट्स पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। ज्वाइंट ओनरशिप के लिए? इसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी और आपको दोनों के मेडिकल सर्टिफिकेट्स जमा करवाने होंगे, जिसमें क्लियर लिखा हो कि एप्लीकेंट्स को ऐसी कोई बीमारी नहीं जो किसी को मुंतकिल हो सके। ये सर्टिफिकेट्स बहुत जरूरी है शादी के लिए। अच्छा ठीक है, मुझे सिविल मैरिज की अपॉइंटमेंट कब मिल सकती है? पहले सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें, फिर आकर अपॉइंटमेंट ले लें। आप चाहें तो ये काम फोन पर भी हो सकता है। ओके। ये लीजिए, इसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं। थैंक यू, ये काम आएगा। वेलकम। कहाँ गई? ये लो मरीना, ये मेरे घर की चाबियां हैं, तुम वहाँ जाकर मिसेस प्रूडेंसिया से मिल लो। तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लग रहा योला? बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बात किसी को ना बताऊं और मरीना से कहना कि अल्बर्टो को भी नहीं। ओह नो, ऐसी क्या बात होगी? तो अब मैं जाऊं या नहीं? मुझे नहीं पता। डॉक्टर, आप जानते हैं मिस्टर अल्बर्टो कोने की दुकान से कुछ खरीद रहे थे। तो क्या करूं, मिठाई बांटूं? मेरे ख्याल से आपको वहाँ जाकर बात करनी चाहिए और लड़ाई खत्म करें। ऐसे आप मरीना के लिए और अच्छे बन जाएंगे। लुइस अल्बर्टो। क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, बस ये बताना चाहता था कि मरीना से मिलने गया था। मैंने उसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए जो उसके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ स्टडी के लिए एक गाइड भी। ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि वो तुम्हें माफ कर दे? अगर वो मेरे सारे एहसानात भुलाकर तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो ऐसा ही सही। यानी तुम उसका पीछा छोड़ रहे हो? तुम मानो या फिर ना मानो मिस्टर अल्बर्टो, कि अगर आज तक मैंने कुछ चाहा है तो वो है सिर्फ मरीना की खुशी, और अगर उसकी खुशी तुम्हारे साथ है तो फिर मैं वही करूंगा जो हमेशा करता आया हूं, उसकी हेल्प करूंगा, उसके घर जाकर। नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो खुद अपने लिए सब कुछ कर सकती है, और अब उसके पास मैं भी हूं डॉक्टर। गुड बाय। मिसेस प्रूडेंशिया, आपके लिए फोन आया है किसी का। कौन है? योला। ओह थैंक यू। कोई बात नहीं मैम। हाँ योला। हेलो मिसेस प्रूडेंसिया, मैं यहाँ मरीना के साथ हूँ और वो आपसे मिलने के लिए तैयार है। चलो ये तो अच्छी बात है। जब वो निकल रही हो वहाँ से तो मुझे बता देना। जी। ओके बाय। बाय। क्या कह रही थी वो कह रही थी कि वो बता देंगी कि तुम्हें कब मेरे घर जाना है। प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस, देखो टोरिबियो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। जरा देखो तो कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज। थैंक यू टोरिबियो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हम पहले मॉम को स्पंज बाथ देते, उसके बाद मिलकर खाएंगे। क्या? तो क्या तुमने अभी तक दामियानो को नहलाया नहीं? नहीं टोरिबियो, अभी नहीं। ठीक है, टोरिबियो अभी जाकर और स्ट्रॉबेरीज ले आता। मैं भी आता हूँ। मैं कुछ चीजें लेने के लिए गया था जिससे दामियाना को उनके मूवमेंट में आसानी होगी।
और कुछ खास चीजें भी लाया हूं। क्या लेकर आए हो? एंगेजमेंट के लिए रिंग। इसके बगैर मैं मरीना से शादी का कैसे पूछ सकता हूँ? ओह एल्बर्टो, उम्मीद है वो हाँ करेगी। मतलब उसके अपने भी प्लान्स होंगे। शायद वो पढ़ना चाहती हो सकता है वो अभी शादी ना करना चाहती हो। हमारा प्यार कर सकता है सब कुछ। हम दोनों एक दफा शहर चले जाएं तो वो अपने सारे काम कर सकती है, मैं भी पढ़ाई के साथ काम कर सकूंगा। हम साथ मिलकर सब कुछ कर लेंगे। ओह मेरा बच्चा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हें खुश देख के मुझे कितनी खुशी होती है। और जब तुमने वेनेसा को प्रपोज किया था तब तो इतने खुश नहीं थे जितने अभी नजर आ रहे हो। असल में इस बार मैं प्यार के लिए शादी कर रहा हूँ। दीवानी मैं बर्बाद हुई, कैसे समझूं इस इश्क को। मैं अल्बर्टो से कहने वाली हूँ कि दोबारा उस अंधी लड़की को डिनर पर लेके आए। अच्छा, यानी आपने फिर मेरी बेइज्जती करने की ठान ली है। देखो, इसी तरह तो अल्बर्टो तुम में और उस लड़की में फर्क कर पाएगा, वरना कैसे पता चलेगा उसे? वो तो कल रात ही कर चुका होगा। उस वक्त क्या पता चला होगा? उस लड़की को घर जाने की इतनी जल्दी पड़ी थी, कुछ ठीक से नहीं हुआ। लेकिन इस बार मैं प्रुडेंशिया को कहूंगी कि उस लड़की को मनाए ताकि वो लड़की ज्यादा से ज्यादा वक्त यहाँ पे गुजार सके। प्रुडेंशिया, मुझे तुमसे प्रुडेंशिया, प्रुडेंशिया, तुम अंदर हो क्या? प्रुडेंशिया। मिसेस सुजैना, कोई काम है आपको? अंगुस्टियस, मुझे लग रहा है प्रुडेंशिया बाथरूम में बेहोश हो गई क्योंकि वो कोई जवाब नहीं दे रही है। हाँ, शायद आपको देख लिया होगा। यहाँ तो नहीं है। ओह गॉड, कहाँ चली गई फिर? अगर आप लोग मिसेस प्रुडेंशिया को ढूंढ रहे हैं तो वो अभी अभी बाहर गई हैं। मैं ये टॉवल्स बाहर रख देती हूँ। पता नहीं उन्हें मुझसे क्या बात करनी है, और ये राजदारी किस लिए है? अब मैम प्रुडेंशिया, हेलो मिस प्रुडेंशिया, कैसी हैं आप? आपका ही इंतजार कर रही थी, आ जाए, अंदर आए।